आदि सामग्री द्वारा तस्य निमित्तकेन यजमानस्य तार्थाय तस्य निमित्तकौ यथा मृतोपचारम्भिः वस्त्रदानादि शय्यादानादि कर्मं आदनादिदेवदानं जलादिनमनं च मां करिष्ये ब्राह्मणद्वारा कार्यस्ये। ओम इदं विष्णुं विचक्रमे त्रेधान्य तदे पदं समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा श्री विष्णवे नमः। छोड़ दीजिए जल की रात करके उनके पास अर्पण कर दीजिए। ओम विष्णुदस्य महत्पुण्यं पवित्रं पावनासनं आभराहते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। थाली दीजिए उनको पूजा की। ओम विष्णवार्पणमस्तु। विष्णु जी के पास धीरे से रख दीजिए, जल जिस पर नहीं गिराना। कंदाक्षरपुष्पेन संपूज्य विष्णु जी के पास अर्पण कर दीजिए सारा सामान। श्री विष्णवे नमः। ये डोरी भी विष्णु जी को पकड़ा दीजिए। इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधानि दते पदं समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा श्री विष्णवे नमः। पूजित कर दीजिए। गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधानि दते समूढ़ार्पणमस्तु। अनेन अपनेन यथा विधितोपचारम्भिः पूजनपूर्वकं नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। नमस्कार कर दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए। और बहुत सारे सामान को हाथ लगा दीजिए। ओम अहम करे से छोड़ दीजिए। गौ मातृका समर्पयामि। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षर वज्रपाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। फलं समर्पयामि। फलादिमुखी फलं समर्पयामि। भगवती सर्वमयी गौमातृकाभ्यो नमः। पाद्योपाद्यमस्युहरिहं सर्वाङ्गे स्नान्यं जलं समर्पयामि। गन्धाक्षरपुष्पेण पूजयामि। पुष्पं कुसुमालां प्रधापयामि। धूपदीप नैवेद्यं निवेदयामि। जाहावनिर्जाम् आवलावकाजातगुणे बृहस्पति प्रदोतास्तानो मुञ्चन् त्वमहतः कृतफलं समर्पयामि। ऐलालोङ्गादियोगी फलं समर्पयामि। नमस्करोमि। फलं न दिव्यं नागवल्ली दलैर्गं यदा चूर्णयुतं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं निवेदयामि। तद्दक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि। गोपुच्छेन तर्पणं यो शान्तिरन्तरिक्षमुतां पृथिवी शान्तिरापो शान्तिरोमया शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्देवा शान्तिब्रह्मशान्ति सर्वभूतान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव। यदक्षरं समरसं मात्रहीनं तत्सर्वं क्षम्यतां पुण्ये प्रसीदा परमेश्वरी सर्वदेवमयी गौमातृकाभ्यो नमः। तर्पणपूर्वकं पूजनं वासिनः वर्गे श्रीमन्मोहनन्दनन्दे तस्य नमस्तकेनाम् अतिदिवसस्याग्नं तादुभोजननिमित्तकः मत्स्यभोजनसङ्कल्पं च ब्राह्मणद्वारा महं कार्यस्ये। छोड़ दीजिए थोड़ा बंद। ओम नानागन्धाक्षरपतिवैनदं गोचः। ओम देवताभ्यो महादेव च नमः स्वायप्रदाये नित्यमेव नमो नमः। निरक्षरं रङ्गक्षरं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीदा परमेश्वरः। निरक्षरं रङ्गरसं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीदा परमेश्वरः। देवताभ्यो महादेव नमः। जगदाधारे शास्त्रां प्रयत्नेन मया
हर हर महादेव। गुरुवार ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आज एक बड़ा विशेष दिन है। आज शनि जयंती भी है। स्वर्गीय श्री मदन मोहन चंद्रन जी की आज चतुर्वार्षिक का, जिसको हम श्रुत शरद भी कहते हैं, वो जम्मू यात्री भवन हरिद्वार में आज विधिवत तरीके से मनाया जा रहा है। उनके परिवार के सहयोग से, उनके पुत्र श्री उदय शंकर जी और बाकी जितने उनके सभी संबंधी हैं, उन लोगों के परामर्श से, उन लोगों के सहयोग से, बस उन लोगों के सहयोग से ये सारा कार्यक्रम जो है जम्मू यात्री भवन हरिद्वार में संपन्न किया गया। हमारे यहाँ डोगरा परंपरा में एक बड़ी बात थी कि चतुर्वार्षी जो है वो एक शुद्ध श्रद्ध माना जाता है और उसके पूर्व दिन, पूर्व संध्या पर एक निमंत्रण कार्यक्रम जो है वो किया जाता है। जो हमारे पूर्वज हैं, ब्राह्मण के रूप में या संबंधी के रूप में उनका आवाहन किया जाता है। तो कल का कार्यक्रम जो आप देखेंगे उसमें उनका पितरों का आवाहन किया गया, उनको भोग कराया गया। और आज जो है जो पितृपक्ष उनका जो आज चतुर्वार्षिक श्राद्ध है, आज वो बड़ी विधि विधान से हो गया। इसमें शज्जादान, गौ पूजा, ब्राह्मण भोजन और उसके साथ साथ हमने एक विशेष कार्यक्रम रखा है कि मछलियों, गंगा घाट के ऊपर मछलियों को उनकी शांति के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए मछलियों को आटे की गोलियां बना के जो है उनके परिवार की ओर से गंगा में समर्पित की गई। घाट के ऊपर जब से महामारी का ये सिलसिला चल रहा है तो घाट के ऊपर इतने पक्षी और इतने कौवे और इतने कां हैं कि जो वहाँ पर जो है उस तरीके से वो जो सारे जो वहाँ पर आते हैं तो वो हम उनकी एक आटे का काफ़ी मात्रा में बनाकर उन जो पक्षी हैं उनको भी हम ये कार्यक्रम जो है आज संपन्न हुआ। खास करके जम्मू यात्री भवन का पिछले कई वर्षों से ये देवी कार्य और पितृ कार्य के लिए कार्यक्रम चलते आ रहे हैं। आप देव कार्य को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पूर्णमासी का मोह करना है, इसको नहीं तो आगे को करेंगे, आगे को तो आगे को करेंगे। एकादशी का आपने उद्यापन करना है तो इस एकादशी को नहीं करेंगे तो दूसरी एकादशी को करेंगे। लेकिन पितृ कार्य को आप जो है वो आगे पीछे नहीं ले जा सकते। जैसे आज
जिस प्राणी की, जिस बुजुर्ग की आज चतुर्वार्षिक श्राद्ध है, तो आप आज के बजाय उसको आगे नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये ठीक है कि किसी कारण में उसमें अगर कोई विलंब आ जाता है तो आने वाली जो अमावस्या है या उस दिन में आप उसको संपन्न कर सकते हैं। लेकिन ये जो बाकी जो पितृकार्य हैं, जैसे किसी का क्रिया का कार्यक्रम हुआ, किसी का अर्धवार्षिक का कार्यक्रम हुआ, किसी का वार्षिक का कार्यक्रम हुआ, वो निश्चित समय पर, निश्चित तिथि पर ही होने चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है और ऐसा लोग मानते भी हैं। हमने पिछले कई वर्षों से लोग वहाँ आते हैं, अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार, जैसे भी उनका कोई कार्यक्रम होता है, उनको इस कार्यक्रम को करने के लिए हम उनकी पूरी, जहाँ तक भी हमारी हो सकती है, हम उसकी जो सुविधा हम प्रदान कर सकते हैं उनको करते हैं। अगर उनको विद्वान पंडित की जरूरत है तो वो भी हम उसको मुहैया करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराना है उसकी व्यवस्था कराते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये महामारी का कारण वहाँ पर लोगों को पहुँचना बड़ा कठिन हो चुका है और इस सिलसिले में हमने वहाँ पर एक नया सिस्टम एक डेवलप किया है। उसमें हम ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ है। वहाँ हमारे पास इस IT सेक्टर के काफ़ी लोग जो है, इनको हमने वहाँ एंगेज किया हुआ है। वो क्या करते हैं कि आप घर बैठे अपने कार्यक्रम को विधिवत तरीके से, मतलब आपका वहाँ पर कोई कार्यक्रम है तो आप घर बैठे उसका संकल्प आप यहाँ घर से कर रहे हैं। क्योंकि हमारे रुद्राभिषेक हर सोमवार को होते हैं, शनिवार को हमारे शनिभिषेक होते हैं और नवग्रहों के लिए जितने भी अभिषेक हम वहाँ करते हैं, या किसी ने कोई पितृकार्य के लिए कोई अर्धवार्षिक का कार्यक्रम करना है, वो दिल्ली में बैठा है, वो जम्मू में बैठा है, वो बॉम्बे में बैठा है या विदेश में बैठा है, तो वो हम उसको उसकी सुविधा अनुसार हम उसको कहते हैं कि आप वहाँ बैठकर ऑनलाइन पे आप बैठ जाइए। आपको ऐसे ही महसूस होगा जैसे आप हरिद्वार में खुद बैठ के इसको कार्यक्रम, आप वहाँ बैठ के इसका संकल्प कीजिए। और हमारे विद्वान लोग, जो पंडित लोग हैं, या हमारे जो जजमान के रूप में हम एक व्यक्ति को बाहर निश्चित करते हैं, वो आपके माध्यम से वो है उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जैसे हम अपने मुकदमा किसी का कोई लड़ना है तो हम कोर्ट में नहीं समर्थ है वहाँ कुछ करने के लिए, तो हमने एक वकील को निश्चित किया होता है। उसी प्रकार से हम उस जजमान की ओर से एक प्रतिनिधि वहाँ पर, हम एक ब्राह्मण को, जो विद्वान ब्राह्मण होता है, उसको हम निश्चित करके उसके द्वारा ये सारा कार्यक्रम जो है वो वहाँ संपन्न। ऐसी भावना से हम कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं कि इसमें कोई किसी जजमान को किसी बात की कठिनाई ना आए। ये बात को ध्यान रखें कि सनातन की एक सेवा करने का हमारे पूर्वजों का भी यही लक्ष्य था कि सनातन की सेवा करनी, हिंदू समाज की सेवा करनी। इसी माध्यम से ये जम्मू यात्री भवन का हरिद्वार में एक निर्माण किया गया, तो उस परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को देव कार्य के लिए या पितृ कार्य के लिए हरिद्वार में इस संबंधी कोई भी बात हो तो जम्मू यात्री भवन आपकी सेवा में सदैव उपलब्ध था, है और रहेगा। अब इस वक्त आप जानते ही हैं कि महामारी के साथ बहुत से लोगों की, बेचारों की जाने जा रही हैं। सरकार ने रेलवे का भी सिस्टम जो है वो कुछ दिनों से बंद पड़ा हुआ है और इंटर स्टेट बसों का भी सिस्टम जो है वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जब भी उत्तराखंड स्टेट जो है बसों को अपनी स्टेट में, दूसरी स्टेट की बसों को अपनी स्टेट में आने के लिए अनुमति करेंगे, तो हम हर हफ्ते में एक बस का जो है जम्मू से हरिद्वार जाने का और हरिद्वार से जम्मू वापस आने का एक प्रबंध कर रहे हैं। केवल मात्र उन लोगों के लिए जो लोग अस्थि प्रवाह जाना चाहते हैं लेकिन किसी कारण वो अस्थि प्रवाह के लिए वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो हम 2 व्यक्तियों यहाँ से जाने का व्यवस्था, रास्ते में भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था और वहाँ पर अस्थि प्रवाह करने की व्यवस्था, और इसके साथ साथ ये जो लोग
हमारे शास्त्र के अनुसार, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे सनातन के अनुसार ये जो लोग आपत्ति में जाते हैं, क्योंकि जो नारायण क्रिया जो है, नारायण बलि जो है वो होना बड़ी जरूरी होती है, तो वो लोग असमर्थ हैं, कहाँ इतनी व्यवस्था करेंगे। उनके घर में आगे कुछ लोग चले गए हैं, तो इसलिए हमने वहाँ पर नारायण बलि का भी कार्यक्रम जो है वो वहाँ पर रखा है। ये सारा कार्यक्रम जम्मू यात्री भवन के सहयोग से निःशुल्क सेवा आने जाने वालों के लिए होगी। वो वहाँ पर आए, हमारे पास जब भी ये गाड़ी खुलती हैं, बसों